हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू योर ओन यूट्यूब चैनल लर्न इंग्लिश विद प्रदीप। आज की क्लास में हम क्लॉज कितने प्रकार के होते हैं इसका अध्ययन करेंगे। पिछली क्लास में हमने जाना था क्लॉज क्या होता है। शब्दों का ऐसा समूह जो किसी वाक्य का भाग होता है और जिसमें एक सब्जेक्ट तथा एक प्रेडिकेट होता है, वो क्लॉज कहलाता है। क्लॉज में एक सब्जेक्ट तथा एक ही फाइनाइट वर्ब होता है। ये हम लोग इस चर्चा कर चुके हैं, हमने एग्जाम्पल के द्वारा समझा था। आज जानते हैं क्लॉज कितने प्रकार के होते हैं। तो स्टूडेंट्स, क्लॉज दो प्रकार के होते हैं। प्रिंसिपल क्लॉज, जिसे मेन क्लॉज या इंडिपेंडेंट क्लॉज भी कहते हैं। दूसरा है सबऑर्डिनेट क्लॉज, जिसे हम लोग डिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं। ठीक है ना। प्रिंसिपल क्लॉज अर्थात जो इंडिपेंडेंट होता है, मेन क्लॉज होता है, और सबऑर्डिनेट क्लॉज जो डिपेंडेंट क्लॉज होता है अर्थात आश्रित होता है। क्लॉज मीन्स उपवाक्य, और प्रिंसिपल क्लॉज मेन या मुख्य, ये प्रिंसिपल क्लॉज मेन क्लॉज, और इसी को हम और सबऑर्डिनेट क्लॉज आश्रित उपवाक्य। तो वाक्य क्लॉज दो प्रकार के होते हैं, प्रिंसिपल क्लॉज एंड सबऑर्डिनेट क्लॉज। जानते हैं प्रिंसिपल क्लॉज क्या होता है। प्रिंसिपल क्लॉज वह क्लॉज होता है जो किसी अन्य क्लॉज पर निर्भर हुए बिना अपने अर्थ को पूर्ण रूप से व्यक्त करता है, प्रिंसिपल क्लॉज कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं, आई सा अ मैन हु वाज ब्लाइंड, मैंने एक आदमी को देखा जो अंधा था। यहाँ पर देखिए, आई सा अ मैन, मैंने एक आदमी को देखा, ये तो अपने आप में पूर्ण भाव स्पष्ट कर रहा है। क्या है? प्रिंसिपल क्लॉज है। ठीक है ना। यहाँ पर आई सा अ मैन हु वाज ब्लाइंड, यहाँ पर आई सा अ मैन, मैंने एक आदमी को देखा। आप चाहें तो आई सा अ मैन के बाद फुल स्टॉप का प्रयोग कर सकते हैं, आपका सेंटेंस पूर्ण रूप से माना जाएगा। तो अर्थात इसे अपना अर्थ पूरा करने के लिए किसी अन्य क्लॉज की आवश्यकता नहीं पड़ती है, इसलिए यह प्रिंसिपल क्लॉज होता है, मुख्य उपवाक्य होता है। दूसरा नंबर है आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज। सबऑर्डिनेट क्लॉज जिसे हम लोग डिपेंडेंट क्लॉज अर्थात आश्रित उपवाक्य कहते हैं। तो सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या होता है? यह क्लॉज जो अपने अर्थ की पूर्णता के लिए प्रिंसिपल क्लॉज या अन्य क्लॉज पर आश्रित होता है, सबऑर्डिनेट क्लॉज कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल आपने ऊपर लिखा था, आई सा अ मैन हु वाज ब्लाइंड, मैंने एक आदमी को देखा जो अंधा था। तो यहाँ पर देखिए हु वाज ब्लाइंड, जो अंधा था। अगर सिर्फ इतना लिख दिया जाए हु वाज ब्लाइंड और फुल स्टॉप लगा दें तो सेंटेंस इनकम्प्लीट माना जाएगा। इट मीन्स ये कहीं ना कहीं किसी दूसरे क्लॉज पर डिपेंड होता है अपने अर्थ को पूर्ण करने के लिए। जो अंधा था अर्थात लग रहा था किसी व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं जो अंधा था, तो यहाँ पर हु वाज ब्लाइंड क्या हो जाएगा? ये हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज हो जाता है। थोड़ा सा इसके विशेष जान लेते हैं। चूँकि प्रिंसिपल क्लॉज पूर्ण अर्थ व्यक्त करता है, इसलिए इसका प्रयोग स्वतंत्र रूप से वाक्य के रूप में भी हो सकता है। जैसे आई सा अ मैन एक स्वतंत्र वाक्य है, इसके बाद हम फुल स्टॉप लगा दें तो एक पूर्ण अर्थ देने वाला एक सेंटेंस बन जाएगा। जानते हैं कैसे हम लोग निम्नलिखित कंजंक्शन से शुरू होने वाले क्लॉज सबऑर्डिनेट क्लॉज होते हैं। जब सेंटेंस दिया हो, दो सेंटेंस को आपस में जोड़ा गया हो, और दूसरा वाला जो उपवाक्य होगा अगर उसके प्रारंभ में एज या एज इफ, एज दो, एज मच एज फॉर एज, आफ्टर, अकॉर्डिंग एज सून एज, दो, बिफोर, हाउ, इफ, लेस्ट, provided that, since, so that, then, till, until, unless, who, which, whose, whom, whether, while, when या where, इस प्रकार के अगर दिए गए हैं, साथ में अगर ये भी दिया हुआ है जैसे बिफोर, बिकॉज, देन, दो, वेयर एंड व्हाट, अगर ये हमारे कंजंक्शन में सबऑर्डिनेट क्लॉज अगर ये कंजंक्शन के रूप में प्रयोग किया गया है दो सेंटेंसेस को आपस में जोड़ने के लिए, तो बाद वाला जो आश्रित वाला वाक्य है वो हमारा कौन सा क्लॉज कहलाएगा? सबऑर्डिनेट क्लॉज कहलाएगा, अगर जिनमें ये कंजंक्शन दिए हुए हैं। तो इसको आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, जो आपको मदद करेंगे, आपकी हेल्प करेंगे पहचानने के लिए कि सबऑर्डिनेट क्लॉज कौन सा है। कुछ एग्जांपल्स हमने दिए हैं, मैंने क्वेश्चन दे रखा है, पिक आउट द प्रिंसिपल क्लॉज एंड द सबऑर्डिनेट क्लॉज इन द फॉलोइंग सेंटेंस। यहाँ पर आपको ये 10 सेंटेंस मैंने एग्जांपल के तौर पर आपको दे रखा है, इसमें आपको पहचानना है कि प्रिंसिपल क्लॉज कौन सा है और सबऑर्डिनेट क्लॉज कौन सा। जैसे आई लॉस्ट दैट, आई लॉस्ट ऑल, दैट आई हैड, आई लॉस्ट ऑल, मैं सब कुछ खो दिया, दैट आई हैड, जो मेरे पास था। तो यहाँ पर ये हमारा प्रिंसिपल क्लॉज कहलाएगा। आई लॉस्ट ऑल, मैंने सब कुछ खो दिया, ये पूर्ण रूप से स्पष्ट भाव दे रहा है, इसको अपना अर्थ स्पष्ट करने के लिए किसी अन्य की आवश्यकता नहीं पड़ती। जबकि दैट आई हैड, जो कुछ भी मेरे पास था, ये उस पर आश्रित हो रहा है, इसलिए आई लॉस्ट ऑल प्रिंसिपल क्लॉज, दैट आई हैड सबऑर्डिनेट क्लॉज। उसी प्रकार से वेट टिल आई रिटर्न, मेरे वापस लौटने तक, आई रिटर्न। यहाँ पे देखिए वेट, यू वेट, आप वेट करो, यहाँ पर वेट
ये हमारा जो है इम्परेटिव सेंटेंस है, इसलिए यहाँ पर यू छिपा। यू वेट, आप वेट करिए। प्रिंसिपल क्लास हो गया। टिल आई रिटर्न, ये हमारा सबऑर्डिनेट क्लास। देखिए यहाँ पर भी दैट के द्वारा जुड़ा हुआ है, टिल के द्वारा जुड़ा हुआ है, इसलिए यहाँ पर इफ़ के द्वारा जुड़ा हुआ है। ये ऑल दैट यहाँ पर दैट के द्वारा जुड़ा हुआ है। हु ये जुड़ा हुआ है। यहाँ पर आप देख लीजिए हु है, वाट है, यहाँ पर एज से जुड़ा हुआ है, ये वेयर से जुड़ा हुआ है, यहाँ पर द बुक इज़ अबाउट यस्टरडे इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। यहाँ पर ये हमारा एक प्रकार से सबऑर्डिनेट क्लासेस है। जुड़ा मैं एक करके बता देता हूँ। यहाँ पर आई लास्ट प्रिंसिपल क्लास है, ये सबऑर्डिनेट क्लास है। उसी प्रकार से वेट प्रिंसिपल क्लास है, सबऑर्डिनेट क्लास है। इफ़ यू गो देयर, ये सबऑर्डिनेट क्लास है, ये प्रिंसिपल क्लास है। ऑल दैट ग्लिटर्स इज़ नॉट गोल्ड, ऑल दैट ग्लिटर्स इज़ नॉट गोल्ड। यहाँ पर ऑल दैट ग्लिटर्स इज़ नॉट गोल्ड, यहाँ पर ऑल इज़ नॉट गोल्ड, यहाँ पर इसको हम ऑल इज़ नॉट गोल्ड, ये हमारा प्रिंसिपल क्लास है। दैट ग्लिटर्स हमारा सबऑर्डिनेट क्लास है। उसी प्रकार से गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्फ, यहाँ पर हो जाएगा गॉड हेल्प्स दोज, प्रिंसिपल क्लास हो जाएगा। गॉड हेल्प्स दोज, ईश्वर उनकी मदद करता है, प्रिंसिपल क्लास। हु हेल्प देमसेल्फ, ये हमारा सबऑर्डिनेट क्लास हो गया। द बॉयज़, ये द बॉयज़ वन द प्राइज़, यहाँ पर हो जाएगा हमारा द बॉयज़ वन द प्राइज़, प्रिंसिपल क्लास हो जाएगा। हु प्लेड बेस्ट, सबऑर्डिनेट क्लास हो जाएगा। देयर इज़ ट्रुथ इन वाट यू से, यहाँ पर हो जाएगा देयर इज़ ट्रुथ इन या इन इट, यहाँ पर इट एक्स्ट्रा जोड़ सकते हैं हम चाहें तो हो जाएगा हमारा देयर इज़ ट्रुथ इन, ये हमारा प्रिंसिपल क्लास। वाट यू से, जो भी आप कहते हो, सबऑर्डिनेट क्लास। उसी प्रकार से ही राइट्स एज फास्ट एज पॉसिबल, यहाँ पर ही राइट्स प्रिंसिपल क्लास, एज फास्ट एज पॉसिबल सबऑर्डिनेट क्लास। उसी प्रकार से डू यू नो, क्या आप जानते हो, प्रिंसिपल क्लास। वेयर शी लिव्स एंड व्हाट शी डज, ये हमारा हो गया सबऑर्डिनेट क्लास। उसी प्रकार से द बुक आई बॉट यस्टरडे इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, यहाँ पर हो जाएगा द बुक इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, यहाँ पर द बुक इज़ वेरी इंटरेस्टिंग प्रिंसिपल क्लास जाएगा। आई बॉट यस्टरडे हमारा ये सबऑर्डिनेट क्लास जाएगा। इस प्रकार से प्रिंसिपल क्लास, सबऑर्डिनेट क्लास आपने पहचाना सीख लिया है। नेक्स्ट क्लास के लिए वेट करिए। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।